हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है शंशन टू गोडो नाम से। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़्यूकिन बोल रही होती तो अच्छा ऐसा दिखता था लूजेंग जब वो छोटा था, ये तो बड़ा सा क्यूट है। लूजेंग बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, वो बोलती कि ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रहा, मुझे इसे नीचे रख देना चाहिए। चैप्टर नंबर 179 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बड़ा हो जाता है। जुन बोल रही होती कि इसने अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट किया, क्या कुछ और चीज है? ये तो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है। ज़्यूकिन बोलती है रिकंस्ट्रक्शन, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, पर मैं ठीक होंगी अगर लूजेंग जाग जाएगा तो। लूजेंग जाग जाता है। ज़्यूकिन लूजेंग को आवाजें लगा रही होती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है बड़ा ग्रेट है कि तुम अलाइव हो। लूजेंग उठता है और यहाँ वह देख रहा होता है पर्पल पैसिव रेलम में। लूजेंग हैरान होकर बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। जुन बोलती है ये पर्पल रेलम है, ज़्यूकिन तुम्हें यहाँ पे ले आई थी। लूजेंग बोलता है अच्छा, चूजी का क्या हुआ, क्या वो मर गया है? जुन बोलती है नहीं। लूजेंग बोलता है अभी भी अलाइव है। फिर वो निंग की तरफ देखता है जो कि ऐसे बेहोश पड़ी होती है। लूजेंग उठता है, निंग की तरफ जाता है और उसकी सांसें चेक करता है। वो डिवाइन पाथ के शार्ड को उसके ऊपर रख देता है। वो चुप होता है और सोच रहा होता है ये तो यूजलेस है। जुन बोलती है जो लिम्बो विंड है वो डायरेक्टली लाइफ फोर्स को खींच लेती है, जिसमें रूल ऑफ कैजुअलिटी भी था छुपा हुआ। तुम मर जाओगे अगर तुम उसे टच करोगे, कोई भी वे नहीं है इसे रेजिस्ट करने का। इसकी जो करंट लाइफ फोर्स है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गई है। ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है रूल ऑफ कैजुअलिटी को, जो कि इस फ्रेगमेंट के अंदर छुपा हुआ है। लूजेंग बोलता है जुन तुम लाइफ एनर्जी से फील नहीं थे कि जो होली ट्री ने तुम्हें दिया था डीमन नाइट सैक्रेड लैंड में, क्या तुम निंग को भी वहां पे ले जाके लाइफ फोर्स दिला सकते हो? जुन बोलते है कोई भी यूज नहीं है। जो लाइफ फोर्स होती है होली ट्री की वो बड़ा ज्यादा यूनिक होती है। वो हमारे दिल और माइंड में कनेक्टेड होता है जो कि डीमनाइट रेस में होते हैं। इसलिए जो लाइफ फोर्स होती है सिर्फ डीमनाइट्स के लिए सुटेबल होती है, बाकी रेसेस के कोई भी इसे नहीं ले पाते हैं। लूजेंग बोलता है चाहे कुछ भी हो, निंग नहीं मर सकती यहाँ पे, मैं किसी दूसरे तरीके को सोचता हूँ उसे सेव करने के लिए, और चूजी में तुम्हें पक्का डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लूजेंग बोलता है ज़्यूकिन मुझे वापस ले जाओ। ज़्यूकिन बोलते क्या, पर तुम अभी भी रिकवर्ड नहीं हो अच्छी तरह से। लूजेंग बोलता मैं ठीक हूँ। ज़्यूकिन चुप होती है, सोच रही होती है कि ये मेरी सारी चिंताओं को क्यों इग्नोर कर रहा है। मैं इसके लिए बड़ी ज्यादा चिंता में थी, पर ये किसी और के लिए चिंता में है। ये गुस्सा हो रहा है और अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालेगा उसके लिए, पर मुझे लगता है मैं इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ उसके दिमाग में। फिर हमें बाहर का सीन दिखाई देता है। जो चूजी होता है वो यहाँ पर ढूंढ रहा होता है, उसे एक क्रैक दिखाई देता है। वो वहाँ पे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि लूजेंग मैं देखता हूँ तुम कब तक छुप सकते हो। वो उस जगह पे पंच मारता है और जो उसका हैंड होता है वो कट जाता है। चूजी सोच रहा होता है क्या हुआ। वह लूजेंग ने अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है और जो स्वॉर्ड होती है वो उसके हैंड को पियर्स कर लेती है। लूजेंग बाहर आ रहा होता है। लूजेंग बड़ा गुस्से में होता है। लूजेंग उसे पुश करता है और चूजी नीचे की तरफ गिर रहा होता है और बोलता है लूजेंग तुम अभी भी अलाइव हो। जो मिक्स फोर्स के डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे तो देखो लूजेंग जिंदा हो गया है, तो दूसरा बोल रहा था हाँ तो बड़ा ग्रेट है। मास्टर जी सोच रहा होता है तो इम्पॉसिबल है, मिलियनियम मैग्नेट भी नहीं बच पाया, तो लूजेंग कैसे ठीक है उससे हिट होने से। फिर जुन और ज़्यूकिन और निंग भी बाहर आ जाते। वेल जुन ने निंग को पकड़ा होता है। मास्टर जी बोल रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टर निंग इतनी ज्यादा लकी नहीं थी। चूजी के हैंड से खून निकल रहा होता है। चूजी बोल रहा होता है तुम क्या चीज हो, नेदरवर्ल्ड की विंड भी तुम्हें नहीं मार पाई। लूजेंग बोलता है मुझे मार पाई, तुम इतने भी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो उसके लिए चूजी। चूजी बोलता है अच्छा तुम सिर्फ एक वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर हो, क्या मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए तुम्हें मारने के लिए एक छोटे से वॉरियर को? लूजेंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो और कुछ ज्यादा एरोगेंट हो। तुम हर चीज को ऐसे रूल करने की सोचते हो। एक होल लैंड और एक कंट्री के लिए एक डिवाइन सी रेलम का वॉरियर चाहिए होता है टॉप के लिए। तुम्हारे पास एबिलिटीज है कि डिवाइन सी रेलम में ब्रेक थ्रू करने की, और तुम्हारे इतने बेकार से टैलेंट से तुम्हें क्या लगता है तुम रूलर बन सकते हो? चूजी बोलता है कि अगर टैलेंट की बात है तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो। जब मैं हेवन डेविल लार्जर को सेटअप कर लूंगा तो मैं पक्का ही। फिर लूजेंग बड़ा गुस्से में बोलता है कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को खो चुके हो। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मारे जाओगे जब तुमने लुयान को किडनैप किया। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से उसके हैंड को स्लैश कर देता है और चूजी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि अपने एक आर्म को लॉस कर चुका है और मैंने दूसरे को इंजर्ड कर लिया है, अब इसके पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है। जब वो डेविल ब्लड को अपने अंदर एक्टिवेट करता है तो एक स्केल्स की लेयर इसकी बॉडी में आ जाती है और उसकी वजह से मेरी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाती हैं। अब मैंने वो लेयर बर्न कर दी है ट्विन स्टार शाइन अटैक यूज करके, तो अब उसके पास स्किल्स नहीं है डिफेंड करने के लिए मेरे अटैक से। अब टाइम है इसे कम्प्लीटली डिफीट करने का। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जो सोच रहा होता है नहीं मेरे पास जो डिफेंसिव लेयर थी वो भी मैं खो चुका हूँ, अब मैं ट्रबल में हूँ अगर मेरे को दोबारा हिट लगा तो। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को चूजी के चेस्ट के आर पार कर देता है और उसे पुश करके पीछे की तरफ फेंकता है और वो जो डिफेंसिव अरे की जो वॉल्स होती है उससे टकराता है। लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो जो दीवार होती है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से
टूट जाती है। चूजी पीछे की तरफ गिर रहा होता है। चूजी एक जगह गिरा होता है, लुजेंग वहाँ पे आ जाता है। चूजी उठता है और भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है पॉइजन किंग मेरी हेल्प करो। पॉइजन किंग सोच रहा होता है नहीं, चूजी ट्रबल में है, मेरी और इसकी ऐसे तो इतनी ज्यादा बनती नहीं है, पर ये मर जाएगा तो मैं भी ट्रबल में हूँगा, पर मुझे इन तीनों से बचना पड़ेगा। वेल वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के हेड्स ने उसे घेर लिया होता है। मास्टर शी बोल रहा होता है कि हम तुम्हें हेल्प नहीं करने देंगे चूजी को, चूजी हार चुका है तो अब तुम्हें भी गिव अप कर देना चाहिए। वुजान ने बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो। फिर वो अपनी एक टेक्निक को यूज करता है जिससे जो पॉइजन होता है वो स्नेक्स में फॉर्म हो रहा होता है और वो तीनों हेड्स की तरफ जा रहे होते हैं। एक वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का हेड बोल रहा होता है कि नहीं, ये तो स्नेक वेनम है जो कि वुजान ने क्रिएट की है, सब ध्यान से। वो तीनों पीछे की तरफ रिट्रीट कर रहे होते हैं और उन पॉइजन स्नेक को मार रहे होते हैं। वेल पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं एक तरह से। वुजान ने बोल रहा होता है जैसा कि मैनुअल ऑफ 5 पॉइजन में लिखा गया है, जितना ज्यादा ब्राइट कलर होगा उतने ज्यादा पॉइजनस होगा। अब मैंने इनर कॉपी को लर्न कर ली है 5 पॉइजन टेक्निक की, तो जो मेरी पॉइजन मैनिपुलेटिंग एबिलिटी है वो अनमैच्ड है, कोई भी उसे बच नहीं सकता। अब टाइम है तुम मेरी फुल पावर को फील कर सकते हो। मास्टर शी बोलता है ध्यान से लुजेंग, टच मत करते उस पॉइजन को। वेल वो जो पॉइजन नेट होती है जो कि वुजान ने क्रिएट की होती है वो लुजेंग की तरफ जा रही होती है। वुजान ने बोलता है ये जो पॉइजन नेट है ये मैंने उस टेक्निक से बनाई है जो कि 5 पॉइजन मैनुअल से ली गई है। इसमें 81 जो मोस्ट टॉक्सिक क्रिएचर है मिडिल डोमेन में उनसे बनाई जाती है ये नेट। डिवाइन सी रेलम का वॉरियर भी कुछ नहीं कर सकता अगर वो फंस जाएगा इसमें, और तुम तो ऊपर से एक छोटे से वर्चुअल डिजास्टर रेलम के बच्चे हो। तुम अगर भागने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है तुम बच भी पाओगे अगर तुम लकी होगे तो। लुजेंग बोलता है अच्छा। लुजेंग नेट में आ जाता है और जो नेट होती है वो उसके फेस के ऊपर पड़ रही होती है। वुजान ने सोच रहा होता है कि ये पागल हो गया है, ये तो नेट में डायरेक्टली घुस गया। लुजेंग उस नेट को काट देता है और बोल रहा होता है कि नेट कितनी ज्यादा घटिया मेरा दिमाग खराब कर रही है। वुजान ने बोल रहा होता है कि तुम पछताओगे क्योंकि तुमने मेरे पॉइजन नेट को इग्नोर किया है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम 10 सेकंड में मारे जाओगे। वो चूजी की तरफ जा रहा होता है लुजेंग। वह लुजेंग को कुछ नहीं हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है अब मर जाओ। वो मतलब काउंट कर रहा होता है और बार बार बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा टाइम है, पर लुजेंग को कुछ असर नहीं हो रहा होता है। वुजान ने बोल रहा था क्या? वुजान ने बोल रहा था क्यों? ये कैसा इंसान है, इसके ऊपर मेरे नेट का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा बकवास करे, तुम चुपचाप क्यों नहीं खड़े रहते, तुम कुछ ज्यादा अनोइंग हो। मेरे पास हाई ग्रेड जियान टायर बॉडी है, पॉइजन का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, तुम ऐसी छोटी मोटी ट्रिक से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लुजेंग चूजी के ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। वो एकदम से उसको पंच मारता है, चूजी नीचे जमीन से टकराता है और वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। चूजी भाग रहा होता है, वो सोच रहा था इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये लिम्बो वेंट से बच गया और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब मैं अपनी लिमिट्स पे हूँ, मेरे को एक प्लान चाहिए जिससे मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ। लुजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगा फाइट बैक करने का। वो फिर दोबारा अटैक करता है चूजी की तरफ और वो अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है और वो जो स्वॉर्ड होती है वो चूजी के आर पर निकल जाती है और आगे एक स्टोन से लग जाती है। चूजी वहीं पे गिर जाता है। लुजेंग बोल रहा था ये अब खत्म हो गया है। चूजी बोल रहा था खत्म हो गया। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि अभी कहाँ। फिर वो एक चीज को फेंकता है, लुजेंग उसे डॉज कर लेता है और वो पीछे जाके गिरता है। वेल वो एक मिरर टाइप होता है जिससे वुजिन बाहर आ जाता है। लुजेंग चूजी की चेस्ट के ऊपर पैर रखता है, चूजी खांस रहा होता है। लुजेंग बोलता है तो अच्छा ये तुम्हारा लास्ट मूव, ये तो वो है ना जिसको मैंने डिफीट कर दिया है। वुजिन बोल रहा था तुम लुजेंग हो है ना। लुजेंग बोलता हाँ तो क्या हुआ। वुजिन बोल रहा था मैं तुमसे उस टाइम तो हार चुका हूँ, पर मैं सिर्फ एक छोटी सी स्पिरिट को हारा था। अब जो क्योटिक स्टॉर्म्स है वो कम हो गए हैं, तो जो एंटायर मिडिल डोमेन है वो मेरी होगी और जो सीक्रेट है तुम्हारे सिर में वो भी मेरा होगा। लुजेंग ये सुन के हैरान होता है। चूजी बोल रहा है तो लुजेंग मैं तुम्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम रेजिस्ट मत करो। जो डायू किंगडम है उसके पास बड़ा ज्यादा काउंटलेस डिवाइन सी रेलम के वॉरियर है जो कि तुम्हें बड़ा ज्यादा आसानी से क्रश कर सकते हैं। अगर तुम अभी सरेंडर करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे शरीर को छोड़ दूंगा मरने के बाद तुम्हारे। मास्टर जी बोलता क्या डायू किंगडम हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, अब हम क्या करें। मास्टर जी सोच रहा होता है कि हम बड़ा क्लोज हैं चूजी को मारने से, पर अब डायू किंगडम कहाँ से आ गया। एक सिंगल डिवाइन सी रेलम का वॉरियर बड़ा ज्यादा होता है एक एंटायर मिडिल डोमेन को खत्म करने के लिए। ये तो बहुत बुरी न्यूज है। ऐसे तो क्योटिक सीज के ऊपर स्टॉर्म होते हैं तो इसलिए 4 गॉड कंट्रीज को यहाँ पे आना मुश्किल होता है मिडिल डोमेन में। बड़े कम मार्शल आर्टिस्ट गए हैं उस साइड, इसलिए बड़ा कम इंटरेक्शन होते हैं दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में। मिडिल डोमेन के लिए जो 4 गॉड कंट्रीज है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो क्योटिक सीज है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, और 4 गॉड कंट्रीज के लिए जो मिडिल डोमेन है वो बड़ा ज्यादा गरीब है और बेकार सी है जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इतने ज्यादा सालों में इसलिए दोनों कॉन्टिनेंट ने आपस में बड़ा ज्यादा कम इंटरेक्शन किया एक दूसरे के साथ। पर अब इस पर्सन ने जैसा बोला ये ऐसा लग रहा है कि इसका मिडिल डोमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये लुजेंग के सीक्रेट के बारे में ज्यादा कंसर्न्ड है। लुजेंग क्या छुपा रहा है अपने सिर में कि उससे 4 गॉड कंट्रीज का जो पर्सन है उसको भी इंटरेस्ट आ गया है। लुजेंग बोलता है मेरे सिर का सीक्रेट। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मिस्टीरियस कॉल्डन और 9 जेन्युइन ड्रैगन को फाइंड कर लेगा मेरे हेड में जब मैंने एजो ड्रैगन को बोला इसे खाने के लिए। चूजी बोलता है तो तुमने सोच लिया, अगर तुम सारे सीक्रेट्स को मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। लुजेंग बोलता है तुम इडियट हो क्या। फिर वो अपनी सोर्ड को बुलाता है और उस मिरर को काट देता
होता है। वुजिन गायब हो रहा होता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें देखता हूँ बाद में। जो सोच रहा तभी मेरा चांस है, वो लुजेंग को पंच मारने लगा होता है। लुजेंग उसे डॉज कर लेता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 179 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।